नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, जिस नोटिफिकेशन का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी HSSC सीटी जो आपका नया सीटी होने वाला है 2025 के अंदर, उसका गजट नोटिफिकेशन साथियों जारी हो चुका है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। क्या कुछ उसके अंदर रहने वाला है, उसका क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा आपका, जितने भी आपकी इसके अंदर रूल है भाई, सब कुछ डिटेल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जो साथी अभी तक चैनल पर नहीं जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर तो डेफिनेशन दी गई है। ठीक है जी। इसके अंदर कौन कौन सी आपकी भर्तियां कवर होगी, देखो इसके अंदर आपकी सबसे पहले भर्तियां कवर होगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपका होम गार्ड भी इंक्लूड है, और जो आपकी प्रिजन, होम गार्ड, पुलिस सर्विस ये इसके अंदर इंक्लूड है। बट एक्सक्लूड क्या है, जो आपकी टीचिंग की पोस्ट है वो एक्सक्लूड रहेगी। एंड ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप डी अदर देन द पोस्ट वेयर, जहाँ पर आपकी मिनिमल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं से कम है। ठीक है भाई, 8वीं बेस पर आ गई गई कोई 5वीं बेस पर आ गई, इस प्रकार की भर्तियों को छोड़कर जो बाकी 10th लेवल आपकी आएगी भर्तियां ग्रुप डी की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आती है आपकी HSC के माध्यम से, वो सारी भर्तियां, और ग्रुप सी की सारी भर्तियां जो इसके अंदर डिफाइन की है, जिसके अंदर पुलिस की आएगी, जिसके अंदर होम गार्ड आएगी और प्रिजन आएगी। ठीक है, ये सभी, और टीचिंग किसी अंदर बाहर है भाई, बिल्कुल। सो टाइटल, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अपीयर। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी +2, आपकी जो ग्रुप सी के लिए +2, और मैट्रिक आपकी ग्रुप डी के लिए। इसके साथ साथ मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप सिटी ग्रुप सीधा मिनिमम क्वालिफिकेशन से मैट्रिक अलॉन्ग आपके पास हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। वन ऑफ सब्जेक्ट हायर स्टैंडर्ड एजुकेशन ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप सी और डी के लिए मैंने बता दिया मिनिमम +2 है। ठीक है भाई, मिनिमम अगर आप ग्रुप सी की भर्ती के लिए सिटी फॉर्म भरोगे तो +2 तो आपकी मिनिमम है। अगर आप ग्रुप डी के लिए फिल करे हो तो आपकी 10th क्लास मिनिमम है, जिसके अंदर आपको 10th क्लास में हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपकी निकलती रहेगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ठीक है जी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, इससे ज़्यादा तो पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी। इसके साथ साथ जो इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का और भूटान, ये सारे सिटीजन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस इसके अंदर साथियों सिटी का दिया हुआ है 75%, यानी 75% आपका जो वेटेज है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ इसके अंदर आ गया साथियों। ठीक है, पहले क्या था, बाकी जो अलग से डिफाइन इस 75% के अंदर भी क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, जैसे कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने की आएगी, वो डिफाइन करेगी आपका HSSC। ठीक है, 75% आपका आ गया जी, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ आ गया। और बाकी जो 25% बच गया उसके अंदर आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट, हरियाणा की करंट अफेयर आएगी इसके अंदर, और हिस्ट्री आ गई, और जियोग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ हरियाणा का 25 नंबर के अंदर हर बार जो आता है उसी टाइप का। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल भी बताया गया है कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी में भाई +2 लेवल के क्वेश्चन होंगे सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के, और ग्रुप डी प्रोवाइड द मैट्रिक लेवल। ठीक है जी, यानी जब +2 लेवल पर आपकी +2 लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, और ग्रुप डी पर 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बातें इसके अंदर बताई गई। रजिस्ट्रेशन का वही है भाई फंड, आपका वन टाइम ऐप का रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके अंदर। ठीक है, जिसने पहले भी सीटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा साथियों, और अब देखते हैं या नया कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या पिछले वाला आपका वैलिड रहेगा, या अलग से अब की बार से आगे एक जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बना दिया जाएगा, जैसे SSC और रेलवे के अंदर हो चुका है, सेम वही प्रोसेस इसके अंदर रहने वाला है। इसके अंदर परिवार पहचान पत्र रहने वाले साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। उसके बाद तो ये सारी इस जो सब कुछ बातें इसके अंदर बताई गई है। आधार कार्ड और आपका फैमिली आईडी, ये तो मस्ट है भाई। उसकी फ़ीस बताई गई है, फीस आपकी 1000 है भाई स्टैंडर्ड फीस। लेकिन अगर आपके पास 50% आपका रेट कब लगेगा, जब अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हो, ठीक है, हरियाणा के निवासी हो आप, अगर आप परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर प्रोवाइड कराओगे तो 50%, यानी 1000 का 50% यानी 500 रुपये आपकी फीस लगेगी इसके अंदर। अगर आप नहीं प्रोवाइड कराते हो PPID या फिर आधार नंबर, तो आपकी कंप्लीट यानी 1000 रुपये देने पड़ेंगे। सेम फार्मूला आपका नॉन रेजिडेंट हरियाणा जो अदर स्टेट के हैं, जैसे 50% स्टैंडर्ड रेट आपका कब रहेगा, जब आप आधार कार्ड प्रोवाइड कराओगे।
ठीक है जी। उसके बाद मेल एप्लीकेंट के लिए 50% स्टैंडर्ड रेट, सेम सिस्टम है भाई। मेल आपका जो एक्स सर्विसमैन और या आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल के लिए आपका 25%, ठीक है, यानी 250 रुपये फीस आपकी रहेगी। एक्स सर्विसमैन हो अगर आप, तो 25% आपका रूल वही है। डिसेबल्ड हो 25%, 25% किसका, 1000 का, ठीक है, यानी 250, 250 रुपये रहेगी अगर आप आधार कार्ड प्रोवाइड कराओगे, फैमिली आईडी प्रोवाइड कराते हो। अदरवाइज आपका फिर 50% रहेगी आपकी स्टैंडर्ड फीस की, ठीक है। ये आप खुद देख लेना अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग जो कुछ भी है इसके अंदर। इसके बाद भाई देखो यहाँ पर नोट 2 को पढ़ो। अगर आपने एक बार सीटी दे दिया, अगर आप दोबारा अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको दोबारा फिर फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा लेकिन फीस आपको दोबारा जमा करवानी पड़ेगी। सीट एग्जामिनेशन एंड मार्क, मार्क की अगर आप बात करना चाहते हो, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी के 5 नंबर थे वो हट चुके हैं। अब आपका जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका टोटली बेस्ड होगा आपका मेरिट के ऊपर। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो सभी को 100 में से फाइट करनी, किसी को एक्स्ट्रा नंबर कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद साथियों जो आपका क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, वो 50% का जनरल कैटेगरी का रहेगा, बाकी रिजर्व कैटेगरी का 40% सेम। यानी 100 में से 50 नंबर किसको लेने हैं, जनरल कैटेगरी को, और 40 नंबर किसको लेने हैं जी, रिजर्व कैटेगरी को। उसके बाद अटैम्प्ट आप सीटी के अंदर कितने दे सकते हो, ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। कोई रोक टोक नहीं है भाई, कितने बार भी आप अटैम्प्ट दे सकते हो, ठीक है जी। अगर हर साल सीटी होता है तो चाहे आप हर साल सीटी में बैठो अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, या अगर आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा फिर दे सकते हो नेक्स्ट जब भी सीटी होता है। तो ये आपका सिटी का नंबर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और एज का आपका मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 42 है ग्रुप सी के लिए, जिसके अंदर पुलिस का अलग से है भाई। पुलिस में 18 से 25 चलती है और कांस्टेबल में एसआई में 27 तक होती है। और छूट होती है भाई ईडब्ल्यूएस को, एससी बीसीए बीसीबी, ठीक है, इनको अलग से छूट होती है। वो डिटेल आपकी जब HSSC डिटेल में नोटिफिकेशन देगा तब आपकी डिटेल आएगी, ठीक है। वैसे आपको सबको पता भाई, एससी बीसी को 5 साल की मिलती है और बीसीए बीसीबी को इनको 3-3 साल की मिलती है। इस प्रकार आपको छूट दी जाती है। तो ये आपका एज का और नंबर का पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ग्रुप सी और डी के लिए दोनों के लिए आपका सेम रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो भाई, प्रोवाइड द आउट ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर द स्किल शैल बी 10 टाइम्स, ठीक है, 10 गुना आपके बच्चों को बुलाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन, पोस्ट का 10 गुना, ध्यान रखना भाई, ग्रुप का नहीं, ठीक है। जैसे ग्रुप बना दिया भाई, एक ग्रुप बना दिया कि आपकी +2 लेवल की कितनी भर्तियां हैं, ग्रुप का 10 गुना नहीं होगा, पोस्ट का 10 गुना, ठीक है। जैसे आपकी कांस्टेबल की 5000 पोस्ट है तो 5000 का 10 गुना कैटेगरी वाइज होगा फिर ये सिस्टम सारा, ठीक है जी। किस कैटेगरी कितनी पोस्टें हैं उसका फिर फर्दर 10 गुना किया जाएगा। इस प्रकार ये हिसाब किताब रहने वाला है सीटी के पोस्ट का कितना गुना, 10 गुना। उसके बाद जो आपकी वेटिंग के लेकर, देखो वेटिंग के लेकर इन्होंने इन दिस रिगार्ड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल, कोई फिक्स रूल नहीं बनाया वेटिंग का, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितनी परसेंट वेटिंग लगानी है आपकी, ठीक है, किसी भर्ती के अंदर 10%, 20%, 50%, ठीक है, वो इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है ये वेटिंग लिस्ट का मामला। तो ये सारी डिटेल थी साथियों। इसके बाद अगर कोई साथी इंप्रूव करना चाहते हैं भाई, आपको यहाँ पर दे रखा है इंप्रूव के लिए, ठीक है। अगर कोई साथी 2022 में अपना स्कोर 70 नंबर उसने जो स्कोर सिक्योर किया था, उसके बाद अगर 2023 में वो अपना स्कोर 85 नंबर लेकर आता है, 2022 में उसका 70 था तो 85 वाला स्कोर उसका माना जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट कर सकता है, इसके अंदर यही बातें सारी, ठीक है जी। अगर देखो जैसे अब की बार जो पुराना सिटी में भाई, अगर किसी साथी का पहले वाले सिटी में अगर ज़्यादा स्कोर था, जैसे इसने एग्जांपल दे रखे कि 84 नंबर थे पुराने वाले सिटी में और नए वाले सिटी में उसके नंबर आए 75, 75%, तो जो 84 नंबर है उसके वो ही वैलिड रहेंगे कब तक, 3 साल तक। 3 साल तक वही स्कोर आपका वैलिड रहने वाला है, ठीक है, जो आपका हाई स्कोर होगा। तो ये सारी डिटेल में इसके अंदर दे रखा है। 5 नंबर जो आपके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हट चुके हैं, 10 गुना का पोस्ट वाइज आपका बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का आपका रूल अभी कोई फिक्स नहीं है, सरकार अपने हिसाब से वेटिंग लगाएगी जो उसको ठीक लगेगा भाई, कि री ऐड किया जाए और कितनी जो आपके टाइम्स है वो
आपकी वेटिंग लगाई जाए। तो ये कुछ सारा मामला था इसका साथियों। नया जो आपका सीईटी का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सीईटी के लिए सिलेबस, क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, फीस, सब कुछ। अगर इसके अलावा कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। आपका जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।